गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूएस का चैप्टर नंबर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 8.7। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2,81,250। एक टाउन की पॉपुलेशन इतनी है। व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज 4% पर ईयर। अगर पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो 4% पर ईयर का है, मतलब कि हर साल 4% के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो आपको बताना है कि इस हिसाब से 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी। अब देखिए, एक तो इसका जनरल तरीका है सॉल्व करने का, जो परसेंटेज के थ्रू हम कर सकते हैं कि आप इसका पहले 4% निकालें। एक तो वो तरीका होगी, और एक तरीका है जो इस एक्सरसाइज में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं वो फॉर्मूलाज जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने हैं। देखिए, एक तो फॉर्मूला हमने जो 8.6 एक्सरसाइज है वहाँ पर हमने CI निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया था वो याद होगा। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+R/100 टू द पावर n। ये आपको याद होगा। इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है हमने ऐसे क्वेश्चंस में। ये जो ग्रोथ रेट वाला है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, या मशीन के प्राइस बढ़ रहे हैं, या मशीन के प्राइस घट रहे हैं, ठीक है, या कोई भी आइटम जिसके प्राइस बढ़ रहे हों या घट रहे हों, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये तो लगातार बढ़ते हुए या लगातार घटते हुए दिखा रहा हो, ऐसे क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अब जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, जैसे ये फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन था, तो पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, तो जो पॉपुलेशन आज है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो वो हम उसको प्रिंसिपल की तरह अज्यूम कर लेंगे। जैसे कि हम बैंक में पैसा रखने जाते थे तो वो स्टार्टिंग वाला जो पैसा होता था उसको हम प्रिंसिपल मानते थे। तो जो आज की पॉपुलेशन है उसको हम इस प्रिंसिपल की तरह ट्रीट करेंगे। तो जो पॉपुलेशन हो गई तो उसको हम ऐसा मान लेते हैं कि उसको वैल्यूज से शो कर लेते हैं हम लोग। कि एक तो हो गया फाइनल वैल्यू और एक हो गया इनिशियल वैल्यू या स्टार्टिंग वैल्यू। तो आप देखिए, फाइनल वैल्यू हमेशा अमाउंट ही तो होता था वहाँ पर। जो CI वाला जो फॉर्मूला होता था उसमें फाइनल वैल्यू अमाउंट बनेगा कि 3-4 साल के बाद जो पैसा हमें मिलना होगा वो अमाउंट कहलाएगा। और यहाँ पर फाइनल वैल्यू है कि पॉपुलेशन 3 साल के बाद जितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी फाइनल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा कि कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा तो उसकी जो फाइनल प्राइस होगी, फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल पॉपुलेशन होगी, वो अमाउंट की जगह पे आ जाएगी। प्रिंसिपल की जगह पे आ जाएगी इनिशियल वैल्यू। ठीक है, 1+R तो आपको पता ही है कि रेट परसेंट आएगा, अपॉन में 100, और ऊपर आ जाएगा ईयर्स। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे ये ग्रोथ रेट के लिए होगा, यानी जब चीज़ें बढ़ रही होंगी, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही होंगी, यानी प्राइस बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कीमत किसी भी तरीके से कोई भी आपको इंक्रीमेंट दिखाएगा अगर, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे बुक में आपको जो क्वेश्चन दिया है वहाँ पर वी इनिशियल और वी फाइनल, तो यहाँ पर वी एन दिया है, तो आप उसको उससे एन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो उससे उसको आप अपनी तरह से भी शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला को आप ऐसा मान लीजिए कि वैल्यू फाइनल, वैल्यू इनिशियल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1+R/100 टू द पावर n ईयर्स। कितने ईयर्स की बात हो रही है, ठीक है, ये ग्रोथ के लिए होगी। अब अगर मान लीजिए जो ग्रोथ रेट जो है, मतलब जो बढ़ रहा है, यही अगर घट रहा होता, यानी कि पॉपुलेशन घट रही है लगातार 4% के हिसाब से हर साल घट रही है, या मशीन के प्राइस हर साल 4% के हिसाब से घट रहे, तब हम फॉर्मूला रखेंगे फाइनल वैल्यू जो होगी वो होगी इनिशियल वैल्यू, इसको मैं आई लिख रहा हूँ, 1-R/100 टू दी पावर n, और ये हो जाएगा ईयर्स में। ठीक है, बस यहाँ पे माइनस आ गया। ग्रोथ के लिए प्लस होना था, मतलब ये बढ़ता हुआ जाएगा तो प्लस से, घटता हुआ जाएगा तो माइनस से। ठीक है, हम यहाँ पर जो रेट परसेंट होता था वो कांस्टेंट होता था,
मतलब कि ये कह रहा है कि 3 साल के लिए पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो हर साल 4% ही बढ़ रही है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे कि एक साल 10% के हिसाब से बढ़ रही है, फिर अगले साल 12% के हिसाब से बढ़ रही है, फिर अगले साल 13% या 14% के हिसाब से बढ़ रही है, तो 3 सालों में आप देखो ग्रोथ का जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं है, वो अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में भी इन ये जो फॉर्मूलाज हैं इन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे कि यहाँ पर तो हम एक ही बार में रख देते हैं, जैसे 3 साल था तो पूरा यहाँ पे वैल्यू रख दिया 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक साथ नहीं रख पाएंगे क्योंकि कांस्टेंट तो है नहीं, रेट परसेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो हमें इसको अलग अलग करके लिखना होगा। जैसे कि फाइनल वैल्यू यहाँ पे आ गया इनिशियल वैल्यू, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, जैसे मान लीजिए पहला रेट था 10 तो R1/100। अब आप यहाँ पे जैसे 3 साल है तो यहाँ पे वैल्यू 3 नहीं रखेंगे, आप 3 अलग अलग सालों के लिए ये अलग अलग ये ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, जैसे 1 + R/100 हो गया, फिर 1 + R2/100 हो गया, 2 साल हो गए। 1 + R3/100, ये तीन तीन रेट परसेंट थे, 3 साल थे, 1 2 3 ये। ठीक है, ये ग्रोथ के लिए। अब यही ये जो ग्रोथ रेट है अगर यही क्या हो रहा होता रिसेशन में, यानी कि नीचे जा रहा होता, यानी कि ये 10 12 14% के हिसाब से घट रहा होता, तो हम उसके लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, बस साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। वी इनिशियल 1 - R1/100, 1 - R2/100 और 1 - R3/100। ठीक है, तो इसी का मॉडिफिकेशन है ये, यहाँ पे एक साथ रख दिया, यहाँ पे अलग अलग करके रखा है। बाकी रूल वही रहेगा, ग्रोथ के लिए प्लस, और जो नीचे जा रहा है यानी कि घट रहा है उसके लिए माइनस। ओके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम इसी अमाउंट वाले फॉर्मूला से करेंगे। देखिए पॉपुलेशन जो दे दी है आपको 3 लगातार सालों के लिए, और रेट परसेंट देखिए कांस्टेंट है, 4% का रेट परसेंट। ठीक है, अब इसको करने का जो जनरल तरीका था वो तो अभी पहले हम ये फॉर्मूला में कर इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जनरल तरीका देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आज पॉपुलेशन इतनी होगी, तो इसको हम वैल्यू ऑफ इनिशियल मान लेते हैं, कितनी हो जाएगी, 2,81,250। फाइनल वैल्यू हमें पूछ रहा है हमसे कि 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, और रेट हमें दे दिया है 4%, और टाइम जो कि हम यहाँ पे एन लेते हैं वो आ गया हमारे पास 3 इयर्स। अब हमें फाइनल वैल्यू चाहिए, तो फॉर्मूला बनेगा वी फाइनल इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इनिशियल 1 + R/100 टू द पावर n ईयर्स। फाइनल वैल्यू हमें पूछ रहा है, इनिशियल वैल्यू हमें पता है 281,250। 1 प्लस रेट परसेंट था 4/100 टू द पावर n, n कितना था 3 इयर्स या। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 281,250, 1 + 4 से 1 और 4 से 25 टाइम्स, 1/25 पावर 3, ये हो जाएगा 281,250, एंड एलसीएम ले लेंगे, 25 1 ज़ा 25 + 1 26/25, और ये 3 टाइम्स है, तो चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, हो जाएगा 281,250 इंटू 26/25, 3 टाइम्स ये हो जाएगा। 25 से इसे कैंसिल करें हम लोग, 25 1 ज़ा 25, यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर अगेन 25 1 ज़ा 25, फिर 6 आ जाएगा, 62 हो जाएगा, 25 2 ज़ा 50, फिर 12 हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये 0, फिर 25 से कैंसिल करेंगे, 25 4 ज़ा 100, बचेगा 12, 25 5 ज़ा 125, और ये 0। ओके, अब ये 450 को कैंसिल करें हम लोग,
25 वन ज़ा 25, 20 बचेगा तो 200 हो जाएगा, 25 8 ज़ा 200। तो पॉपुलेशन आ जाएगी हमारी 18 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगी हमारी टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। ओके, तो ये तो हो गया इसका ये तरीका कि हम इसमें वैल्यू रखेंगे और एक ही बार में इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी हमने यहाँ पर ये तो इक्वेशन बन गई हमारी, उसके बाद तो ये सब कैलकुलेशन है। ठीक है, हमें इसको एक बार इक्वेशन बना के फिर कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। एक तरीका जो है उसमें हमें इसको, जो जनरल तरीका है उससे अगर हम करें तो देखिए हमें मल्टीपल टाइम्स करना तो पड़ेगा, लेकिन वो जनरल तरीका है जो अगर आपको यहाँ से ये वैल्यू को जैसे मान लीजिए अमाउंट वाला फॉर्मूला में न रख के आपको जो जनरल तरीका है उससे करना चाहते हो, जैसे कि वो ज़्यादा सही समझ में आता हो, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखिए आज की वैल्यू कितनी हो गई, 2,81,250। ये हो गया जनरल तरीका इसका कि आप आज की वैल्यू देखिए, वो बोल रहे हैं इस पॉपुलेशन पे वो 4% बढ़ रही है, यानी आज की पॉपुलेशन पे 4% बढ़ रही है। तो पहले इसका 4% निकालेंगे, फिर देखेंगे कि वो वैल्यू में कितना बन रहा है। भाई ये तो बोल रहा है कि 4% है, बढ़ रहा है, लेकिन है कितना, तो पहले इसका 4% निकालें, इंटू 4/100, 4 से 25 टाइम्स और 25 से ये चला जाएगा कितना, ये हमने किया था 11,250, यानी 11,250 इतनी बढ़ गई है। 4% इतना बढ़ता है, इतना बनता है। तो पॉपुलेशन हो कितनी गई होगी एक साल के बाद, 250 और इसमें 11,250 ऐड कर दीजिए, 0,0,5 फिर 2 फिर 9 फिर 2, 2,92500, ये हो गई एक साल के बाद। फिर इसमें फिर 4% बढ़ेगा, तो इसका फिर 4% निकालिए। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो पॉपुलेशन थी ये जब बढ़ गई अगले साल इतनी हो गई, अब इसका 4% के हिसाब से बढ़ेगा, इसका 4% नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने CI वाला फॉर्मूला लगाया था, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट बार बार बदल रहा था। ठीक है, तो इसका 4%, वरना हम अगर हम इसी का निकालते रहेंगे ये 4%, तो इसी को बार बार ऐड करना पड़ेगा, फिर तो गलत हो जाएगा। जो इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग ही यही होता है कि हर साल जो पॉपुलेशन हो रही है उसके हिसाब से 4% बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो कैलकुलेट कर ली, एक बार जिसको हमने इनिशियल ले लिया वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, या उसी को 4% के हिसाब से हम चेक करेंगे, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है हर साल के बाद जो पॉपुलेशन होती है उसका 4% बढ़ेगा। तो ये पॉपुलेशन हो गई आज हमारी इतनी, इसमें फिर इसमें फिर हमने ये ऐड किया, 4% इतना आ गया, वो सॉरी मतलब 4% बढ़ के नेक्स्ट ईयर इतना आ गया। मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन तो इतनी थी, नेक्स्ट ईयर के बाद इतनी आ गई। अब इसका 4% निकालेंगे, अब जो पॉपुलेशन आ जाएगी वो हो जाएगी 2 साल के बाद। तो थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा इसका, जैसे ये आ गया 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और 2 10 कैरी 1, 4 9 ज़ा 36 प्लस 1 37 कैरी 3, 4 2 ज़ा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। ये 4% इतना बना, फिर इसमें ऐड कीजिए 11,700। अब इसका 4% निकालेंगे, फिर उसमें इसको ऐड करेंगे। ये 4% आ गया, इसका 4% निकालिए पहले, 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16 और 4 3 ज़ा 12, 12,168 आ गया, वो इसमें ऐड कर दीजिए 12,168, ये 8,6,3,6,1,3, ये हो जाएगी पॉपुलेशन 3 साल के बाद। अब आप देखिए इसमें हमने मल्टीपल टाइम्स इसको सॉल्व करना पड़ा है, जैसे कि आप देखिए पहले 4% निकाला, फिर उसको ऐड किया, फिर नया प्रिंसिपल बनाया, फिर उसका 4% निकाला। तो ये इसमें काफ़ी सारी टर्म्स आ रही, इसी कैलकुलेशन में आप देखिए कुछ भी अगर हमारा मिस हो गया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि सीधा एक बार फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी, और फिर ये सारा का सारा तो कैलकुलेशन का पार्ट है, मतलब कि अब आपको कोई नई इक्वेशन नहीं बनानी। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है मतलब। तो इस तरीके से करेंगे तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ अ कार वाज 4,36,000 इन जनवरी 2005। एक कार की कीमत जनवरी 2005 में 4,36,000 रुपये थी।
इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एज द रेट ऑफ 15% इन द फर्स्ट ईयर। उसकी जो कीमत है वो घट रही है, पहले साल में घटी है 15%, एंड देन एट द रेट ऑफ 10% इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। उसके बाद लगातार 10% के हिसाब से वो घट रही है। ठीक है, यानी पहले साल 15% घटी, उसके बाद जितने भी साल थे, आप जितने सालों के लिए भी कैलकुलेशन करें, जैसे पहले साल 15 हो गई, फिर अगले साल जो होगी वो 10 होगी, फिर उसके अगले साल भी 10 घटेगी, उसके अगले साल भी 10 घटेगी, मतलब उसके बाद वाले जो नेक्स्ट ईयर हैं उनमें 10% कॉन्स्टेंट हो गया, लेकिन पहले साल के लिए 15 है। फिर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार इन जनवरी 2008। तो आपको बताना है उस कार की कीमत जनवरी 2008 में कितनी हो जाएगी। ठीक है, यानी 2005 की बात कर रहा है, कीमत लगातार घटती जा रही है, 2008 की बात आपसे पूछ रहा है। तो टाइम आपने देख ही लिया होगा, 3 सालों का जो फर्क आ रहा है वही हमारा टाइम हो जाएगा। रेट आपने देखा कांस्टेंट नहीं है, पहले 15 घट रहा है फिर 10 घट रहा है, तो कीमत हमें पता चल गई, यानी इनिशियल वैल्यू हमें पता चल गई। वी इनिशियल है हमारे पास 436,000। टाइम हमारे पास आ गया 3 ईयर्स, क्योंकि 2008 की बात कर रहा है, 2005 आपको दे रखा है वैल्यू, तो 3 सालों का फर्क आ गया। उसके बाद रेट परसेंट जो है वो सक्सेसिव रेट परसेंट है, यानी कि 15% पहला है फर्स्ट ईयर के लिए, और नेक्स्ट के जितने भी कितने भी ईयर्स की आप बात करें वो 10% है, इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए 10%। ठीक है, और ये जा रहा है डेप्रिशिएशन, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, यानी माइनस का साइन लगेगा, जो फॉर्मूला हम बनाएंगे माइनस का साइन लगेगा। तो दो बातें ध्यान रखनी, एक तो ये डिक्रीज हो रहा है, दूसरा ये रेट परसेंट कांस्टेंट नहीं है, तो माइनस का साइन लगेगा, वो क्लियर हो गया। दूसरा, हम उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था फॉर्मूला लगा के कि एन की वैल्यू हमने 3 रख दी थी, वो नहीं रखेंगे, 3 अलग अलग पेयर बनाने पड़ेंगे। ओके, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले। वी फाइनल हो जाएगा वी इनिशियल इंटू 1 + R1/100। ठीक है, एन की अब कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि एन को हमने तोड़ दिया है 3 अलग अलग ब्लॉक में। अब ये देखिए डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, इसको माइनस कर देते। डिक्रीज मतलब कि वो कीमत जो है घट रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। फिर 1 - R2/100 और 1 - R3/100, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, क्योंकि 3 साल का समय था हमारे पास, तो 3 पार्ट में हमने उस एन को तोड़ दिया। एन की वैल्यू 3 रखते थे, अब 1 ये रही, 2 ये रही और 3 ये रही। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, फाइनल वैल्यू जो हमारी है वो है 4, सॉरी इनिशियल वैल्यू हमारे पास वी फाइनल तो हमें चाहिए, इनिशियल वैल्यू हमारे पास 436,000। 1 - R1 कितना था 15/100, फिर 1 - 10/100, और उसके बाद जितने भी साल थे उन सब में 10% का ही डिक्रीज हो रहा है ये। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 436,000, 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100। ठीक है, 21 ज़ा 20 -3, 20 - 3 कितना होता है 17/20, 10 से एक 0, तो ये बचेगा 1 - 1/10, 10 1 ज़ा 10 -1 कितना हो जाएगा 9/10, और ये भी ऐसा ही है, सिमिलर ही है दोनों, तो ये भी हो जाएगा 9/10। ओके, 1 2 और 3, 1 2 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बच रहा है 2, 2 से इसे कैंसिल कर लेते, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, 218 ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगी हमारी फाइनल वैल्यू 3 साल के बाद। ठीक है, तीनों सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, या फाइनल वैल्यू आफ्टर 3 years, या in 2008।
ठीक है, तो सेकंड हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 3,60,000 टुडे। एक मशीन की कीमत आज 3,60,000 रुपये है, यानी आज के समय की बात कर रहा है कि इस समय 360 है। इन द फर्स्ट ईयर द वैल्यू डेप्रिशिएट्स बाय 12%। पहले साल उसकी जो कीमत है वो 12% के हिसाब से कम होती है। ठीक है, उसकी कीमत में कमी आ जाती है। एंड सब्सिक्वेंटली द वैल्यू डेप्रिशिएट्स बाय 8% ईच ईयर। उसके बाद के हर साल में 8% के हिसाब से उसमें कमी आती है, यानी पहले साल 12% घटी, उसके बाद जितने भी साल हैं उसके लिए 8% उसने दिया है कि 8% फिर उसके बाद वाले साल में घटी है, फिर उसके अगले साल 8% घटी है। तो बोल रहा है हाउ मच द वैल्यू ऑफ मशीनरी हैज़ डेप्रिशिएटेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। इस बार आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि 3 साल के बाद जो मशीन है उसकी कीमत में कितने की कमी आई होगी। वो ये नहीं पूछ रहा है कि 3 साल के बाद मशीन की कीमत क्या हो जाएगी, वो ये पूछ रहा है कि कमी कितने की हो गई। जैसे आज 360 की है, तो ये नहीं पूछ रहा है कि 3 साल के बाद कितने की हो जाएगी, ये बोल रहा है कि जो 3 साल बाद हो चुकी है उसमें कितने की कमी आई है। समझ गए, आपकी कीमत कितनी घटी है, आपको असल में ये बताना है। ओके, तो आप देखेंगे कि 360 आज की बात कर रहा है, तो यानी इनिशियल वैल्यू दे दी है हमें। तो इनिशियल हमारे पास वैल्यू आ गई 360। टाइम हमारे पास है 3 ईयर्स, जो कि है n। और रेट परसेंट है 12% फॉर फर्स्ट ईयर। उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर के लिए है 8%। ठीक है, और हमें दिया है टाइम 3 ईयर्स हो गया है, रेट परसेंट आ गया। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। वी फाइनल हमसे पूछा है, तो वी फाइनल का वैल्यू हो जाएगा वी इनिशियल 1 - अब देखिए ये डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी नीचे की तरफ एरो का साइन दिखाता है कि इसकी कीमत में कमी आ रही है, इसका मतलब ये माइनस हो रहा होगा। और कांस्टेंट रेट नहीं है, इसलिए इसके 3 अलग अलग पेयर बनेंगे, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है, यानी एन की वैल्यू को तोड़ देंगे हम 3 अलग अलग ब्लॉक्स में। ओके, तो 1 - R1/100, 1 - R2/100, ठीक। इनिशियल वैल्यू थी हमारे पास 360, 1 - R1 था हमारे पास 12/100, 8/100, अगेन 8/100, क्योंकि उसके बाद जितने भी साल हैं वो 8% के हिसाब से उसमें रेट दिखा रहा है, यानी हर साल 8% के हिसाब से घटती है, पहले साल को छोड़ दें तो। ओके, अब ये हो जाएगा 360। इसको कैंसिल कर सकते हैं, या तो आप 4 से इसको कैंसिल कर लीजिए या सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर एलसीएम ले लीजिए। या हम ऐसा कर लेते हैं, 100 × 1 माइनस का 12, ये हो जाएगा 100 × 100 -12, तो कितना हो जाएगा 100 - 12 हो जाएगा 88/100। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 3 12, 4 25 100, वैसे भी कर सकते हैं। और ये हो जाएगा 100 × 100 -8, 92/100। और ये भी आ जाएगा 92/100। ओके, अब देखिए 1 2 जीरोस तो हमारे कैंसिल हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 ये हो गए कैंसिल। यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 3, ये 1 2 3 4, इसको भी काट दीजिए। 36 मल्टीप्लाई बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 92 एंड मल्टीप्लाई बाय 92/100। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगा। ओके, करते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 2683952, और अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, 26813, ये 13952। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2681395 और अपॉन में 100, 1212, ये। तो फाइनल प्राइस जो हो गया उस मशीन का
3 साल के बाद वो हो जाएगा 268 एंड 139.52। ये तो फाइनल प्राइस हो गया। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन ये कह रहा था कि कितने की कमी आई है, मतलब कि जैसे ये था 360, ये हो गया, तो बताइए कितना घट गया। तो हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 360 माइनस हो जाएगा 268,139 268,139.52। यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, 2 0 लगा देते हैं, याद रहेगा। 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, तो 9 माइनस 5 हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 9 माइनस 9 0। उसके बाद 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, अगेन 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा 5, तो 15 माइनस 6 हो जाएगा 9, ये तो 0 याद। तो ये आ जाएगा कीमत में जो कमी आई है वो आई है 910.48 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन हुई है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन थर्ड भी हमारा कंप्लीट। The application of manure increases the output of a crop by 10% in the first year. फसल में खाद डाली गई तो उसका जो उत्पादन है वो 10% के हिसाब से बढ़ गया पहले साल में। यानी जैसे किसी ने कोई फसल बोई, जब उन्होंने उसमें खाद डाली तो उसमें उस साल, जिस साल उन्होंने खाद डाली है उस साल, पहले साल तो 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, फिर 5% का इंक्रीमेंट हुआ है नेक्स्ट ईयर में, अगले साल 5% एंड 4% इन द थर्ड ईयर, और जो तीसरे साल में उनको 4% की उसमें इंक्रीमेंट मिली है, मतलब कि फसल जो है 4% के हिसाब से और बढ़ गई। इफ द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप इन द ईयर 2005 वाज 3.5 टन, अगर 2005 में जो फसल थी वो 3.5 टन पर हेक्टेयर थी, मतलब कि एक हेक्टेयर में 3.5 टन थी, तो पूछ रहे आपसे फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पर हेक्टेयर इन 2008। 2008 में वो फसल कितना हो गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो पहले वालों से थोड़ा सा अलग है। वहाँ पर पॉपुलेशन की बात हो रही थी और जैसे कि पैसे की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा चेंज आ गया है। ये क्रॉप और प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का क्या है। अब आप देखेंगे वहीं से रिलेट कीजिए आप इस क्वेश्चन को, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, वैसे ही प्रेजेंट वैल्यू आपको यहाँ पर भी दी गई है जैसे वहाँ पर दी गई थी कि करंट पॉपुलेशन बता दिया, उसके बाद ये बता दिया कि हर साल इतना बढ़ रहा है। यहाँ पर भी करंट प्रोडक्शन बता दिया 3.5 टन, और हर साल के हिसाब से जो रेट है वो आपको बता दिया, जो कि कांस्टेंट नहीं है। पहले साल 10%, 5, फिर 4, इस हिसाब से बढ़ रहा है। और आपसे ये पूछ लिया कि 3 साल बाद बता दीजिए, तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। तो आप इसकी लैंग्वेज से ये जैसे देख रहे होंगे, आपकी स्टेटमेंट का जो इस्तेमाल किया गया है वो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा अलग सा है कि प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो आप इस कॉन्सेप्ट पर फोकस करें कि क्वेश्चन वैसा ही पूछ रहा है। अब आप यहाँ पर क्रॉप की जगह पे पॉपुलेशन डाल दीजिए, यहाँ पे कॉस्ट डाल दीजिए, मशीन के प्राइस डाल दीजिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। अब देखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू 2005 की है 3.5 टन, तो इसको हम मान लेंगे वैल्यू प्रेजेंट की, जिसको हम कहते थे इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हो गई 3.5 टन, ठीक है। और 2005 की ये बात कर रहा है और 2008 में पूछा है, तो टाइम जो हमें ये पूछ रहा है, जिस समय के लिए पूछ रहा है, वो हो गए 3 साल, 3 इयर्स के लिए। 2005 का वैल्यू दिया है, 2008 का वैल्यू पूछ रहे हैं, 3 साल का फर्क आ गया। रेट परसेंट आप देख रहे हैं कांस्टेंट नहीं है, पहले है 10% फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लिए 5% और थर्ड ईयर के लिए है 4%। अब ये इंक्रीज भी हो रहा है, तो इसमें नहीं प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा और 3 सेक्शन में जो फॉर्मूला होगा वो टूटेगा, मतलब कि एक एन की वैल्यू एक साथ 3 नहीं रख सकते हम लोग।
तो फॉर्मूला होता है वी इनिशियल, वैल्यू ऑफ इनिशियल इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फाइनल। अब वैल्यू ऑफ फाइनल आपसे पूछ रहा है 1 और यहाँ पे आएगा प्लस R1 अपॉन में 100, फिर 1 प्लस R2 अपॉन में 100 और फिर आ जाएगा 1 प्लस R3 अपॉन में 100। 3 साल थे तो 3 सालों के लिए हमने 3 इसको सेक्शन में बांट दिया। अब वैल्यू रख लेते हैं, सॉरी ये वैल्यू ऑफ फाइनल का फॉर्मूला था, इनिशियल यहाँ पर आएगा, ये वैल्यू ऑफ इनिशियल यहाँ पर आएगा और फाइनल यहाँ पे रहेगा। तो इनिशियल वैल्यू कितना था 3.5। अब आपको इसको केजी में बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर जो आएगा वो टन में ही आएगा। 1 प्लस आर कितना है, R1 है हमारे पास 10 अपॉन में 100, R2 है हमारे पास 5 अपॉन में 100, 1 प्लस 4 अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा 3.5 टन। तो ये था, और आप चाहें तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा। आप चाहें उससे डेसिमल भी हट जाएगा, तो अगर आपको ऐसे सही लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसे ही करें, ओके, वरना इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये कितना हो जाएगा, 10 10 सा 100, 10 1 सा 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 आ जाएगा। 5 से 20 टाइम्स 21 सा प्लस 1 21 अपॉन 20, 4 से 25 टाइम्स 25 1 सा प्लस 1 26 अपॉन 25, ओके। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर और इन सबको नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और अगर कैंसिल हो रहा है तो आप देखेंगे 2 से ये 26, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं वैसे 2 से, 5 से ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35.7, और इसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चाहे तो इसको भी कैंसिल कर दिए, 2 10 ज़ा 20, 2 से 13 टाइम्स, तो ठीक है। अब इसको एक साथ लिख देंगे 0.7 इंटू 11 इंटू 21 इंटू 13 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। तो ये हो जाएगा 11 7 ज़ा 77, 7.7 मल्टीप्लाई बाय 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26 प्लस 1 27 अपॉन में 10 10 ज़ा 100, 5 ज़ा 500, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये हो गया 4.2042 टन्स पर हेक्टेयर, ओके। इसको डिवाइड कर दिया, इसके बाद ये आ गया रिजल्ट, और चाहें तो आप इसको किलोग्राम में भी बदल सकते हैं, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन 4 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वायरस ऑफ अ कल्चर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 4% पर आवर ड्यू टू मेडिसिन। वायरस जो है जहाँ पर उनका कल्चर किया जा रहा था, वहाँ पर एक दवाई की वजह से वो 4% पर आर के हिसाब से घट रहे हैं। जैसे कि किसी जगह पर मान लीजिए जैसे हम अनाज उगाते हैं, तो अनाज किसी जगह पर बोते हैं तो उसको हम कह लेते हैं कि एग्रीकल्चर हो रहा है, यानी कि अनाज का उत्पादन मतलब उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन का मतलब कि उसको उगाया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। वैसे यहाँ पर वायरस के लिए बोल रहे हैं कि वायरस वहाँ पर एक तरह से, जैसे वायरस की खेती समझ लीजिए, आपकी वायरस की खेती हो रही है कि वहाँ पे वायरस एक जगह पर उनको पनपाया जा रहा है। तो वो जहाँ पर वो वायरस थे वहाँ पर एक दवाई की वजह से, मतलब जैसे कि उन पर कोई दवाई डाली गई, तो उनका जो घटने का जो हिसाब है वो आ रहा है 4% पर आर के हिसाब से, मतलब वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। एक दवाई डाली तो वो धीरे धीरे मर रहे हैं या खत्म हो रहे हैं या घट रहे हैं 4% के हिसाब से पर आर, हर घंटे 4% के हिसाब से। बोल रहा है इफ द वायरस काउंट इन द कल्चर एट 9 AM वॉज 3.5 इंटू 10 to the power 8। अगर सुबह 9 बजे वहां पर वायरस जो थे वो 3.5 इंटू 10 to the power 8, मतलब इतने वायरस थे, तो बताइए फाइंड द वायरस काउंट एट 11 AM ऑन द सेम डे। उसी दिन 11 बजे सुबह तक वो कितने रह जाएंगे। तो वैसे ही देखिए, अब एक नई इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है। पहले वाले क्वेश्चन में क्रॉप और प्रोडक्शन से रिलेटेड थी, इस बार वायरस और कल्चर से रिलेटेड हो गई, वायरस और उसके काउंट से रिलेटेड हो गई। तो मेन जो कंटेंट है वो अभी भी वही है। प्रेजेंट वैल्यू आपको दे दी है, रेट परसेंट आपको दे दिया है, डिक्रीज का पता हमें चल गया है कि वो डिक्रीज हो रही है वैल्यू, समय 2 घंटे का है तो एन की वैल्यू भी पता चल गई। तो बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, ओके।
तो वैल्यू फाइनल ये हमसे पूछ रहा है। टाइम हमारे पास आ रहा है 2 आवर्स, 9 से 11 2 घंटे हो गए। और रेट परसेंट इस बार कांस्टेंट है 4%, बोल रहा है 4% पर आवर। और इनिशियल वैल्यू हमारे पास हो गई 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ ओके। वैल्यू रख लेते हैं 1 प्लस आर अपॉन 100⁴n। अब वैल्यू देखिए डिक्रीज हो रही थी, तो इस बात का ध्यान रखें कि डिक्रीज होते समय यहाँ पर साइन किसका आ जाता है, माइनस का आ जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा इनिशियल वैल्यू थी हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, 1 माइनस आर था 4 अपॉन में 100 और एन की वैल्यू थी 2। तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁸ और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, 25 वन ज़ा 25 माइनस 1 24 अपॉन 25। एक और बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर 2 है, इसको ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब ये जो 3.5 है इसको ऐसे ही रख देते हैं और ये 25 से ये 25 दो बार आ रहा है, तो यहाँ पर ना हम लोग ऐसा करते हैं 10⁸, तो इसको ऐसा कर लेते हैं 10⁻², 10⁻², क्योंकि 2 2 4 टोटल थे 8, तो कितने बचे 10⁻4। इस तरह से कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 24 और अपॉन में ये आ गया 25 इंटू 25। ठीक है, 10⁻² का मतलब होता है 100, तो 25 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप और लिख देते हैं हम लोग 3.5 इंटू 100 इंटू 100, ये भी 100 ये भी 100, 10 का स्क्वायर 10 10 100, ये भी 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 ही आ गया और 24 का स्क्वायर होता है 576 अपॉन में ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 25 से 4 टाइम्स अगेन 25 से 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 3.5 इंटू 4 4 ज़ा 16 इंटू 576 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। ठीक है, अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लें और इंटू 10⁻, यहाँ पे ये 4 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, फिर इस पावर को भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 32256, ये डेसिमल हट गया, इन सबको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 5 6 30, तो लास्ट में 0 आया होगा, तो डेसिमल से वो 0 हट गया, तो मतलब डेसिमल ही खत्म हो गया। अब आप देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर डेसिमल नहीं है, तो अगर जैसे पावर आपको दिख रही है तो इसको स्टैंडर्ड में बदल दीजिए, मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट डिजिट के बाद ही डेसिमल लगा दीजिए। तो डेसिमल तो यहाँ है नहीं, तो हम ये मान के चलेंगे लास्ट में रहा होगा, तो 1 प्लेस आया इधर, फिर 2 प्लेस, फिर 3 प्लेस और फिर 4 प्लेस, तो ये आ जाएगा 3.2256। हमने 4 डेसिमल प्लेसेस मतलब 4 प्लेसेस का शिफ्ट किया है लेफ्ट में, तो यानी कि 10 की पावर में आ जाएगा +4, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। इतने वायरसेस रहेंगे 11 बजे, दो मतलब वो जो कम होने के बाद इतने वायरस 11 बजे इतना काउंट उनका आएगा। ओके, अब देखिए ये कैसे किया हमने 8। आप देखिए अभी हम इस नंबर को घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, देखिए ये था 32,000 और हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 3 पॉइंट समथिंग, मतलब हमने 32,000 से उसको 3 पे पहुंचा दिया। आप देख रहे हैं 1 10 100 1000 10,000 32,000 को हमने 3 पर पहुंचा दिया, यानी जैसे कि 32,000 रुपये यहाँ पे शो हो रहे हैं और यहाँ पे केवल 3 रुपये शो हो रहे हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद हम पैसे काउंट करते हैं। तो मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि डेसिमल के बाद ये पैसे, तो अंदाजे के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, ताकि कैलकुलेशन आप समझ पाए कि ये देखिए 32,000, यहाँ तो डेसिमल था ही नहीं, तो ये तो पूरा एक ही नंबर, तो 32,000 लगभग यहाँ पे था। ठीक है, और यहाँ पर हमने उसको 32,000 से कम करके 3.2 कर दिया, मतलब कि 32,000 रुपये हमारे 3 रुपये हो गए। तो हम किसी चीज़ की वैल्यू ऐसे घटा तो नहीं सकते, ना ही बढ़ा सकते। हाँ, जितना यहाँ पर घटाया है उतना ही दूसरी जगह पर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वैल्यू में कोई फर्क ना रहे। तो इसका तरीका ये है कि आप ये देखें कि अगर हम यहाँ नंबर को घटा रहे हैं तो हमें यहाँ पावर को बढ़ाना पड़ेगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ देखिए 32,000 था, उसको 3 कर दिया, तो मतलब हमने यहाँ घटा दिया, कितना घटा दिया 1 2 3 4 प्लेसेस यहाँ पे हमने इसको कम कर दिया। तो 10 की पावर में उतना ही प्लेसेस पावर को बढ़ा दीजिए, जैसे हमने 4 प्लेसेस कम किया तो 4 हमने प्लस कर दिया। तो समझने के लिए इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं।
ओके, कि सॉल्व कैसे करना है, कि आप देखिए अगर नंबर घट रहा है तो पावर बढ़ेगी, और अगर नंबर बढ़ रहा होगा तो पावर घटेगी। ठीक है, अगर ये नंबर, मान लीजिए यहाँ से अगर मैं नंबर को यहाँ लेके आ जाता तो मैंने नंबर को बढ़ा दिया होता, तो फिर पावर को मैं घटा देता, देखिए 8 से 4 कर देता। ओके, तो बस ये आप समझेंगे ऑल्टरनेट काम करता है ये, कि अगर ये घट रहा है नंबर तो पावर बढ़ेगी, और पावर, वो नंबर बढ़ेगा तो पावर घटेगी, ऑल्टरनेट। ओके, तो ये हो गया। 3 years बैक द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 50,000। 3 साल पहले एक गांव की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो 50,000 थी। आफ्टर दैट, इन द फर्स्ट ईयर, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज 5%। उसके बाद 1 साल के दौरान, उसके बाद मतलब अगले साल के दौरान, जिस समय की ये बात कर रहा है उसके अगले साल 5% के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी। इन द सेकेंड ईयर, ड्यू टू सम एपिडेमिक, द पॉपुलेशन डिक्रीज्ड बाय 10%। अगले साल कोई एपिडेमिक मतलब कि कोई बीमारी वगैरह आई या कोई भी आपदा आई और उसकी वजह से 10% वो घट गई पॉपुलेशन। पहले साल बढ़ी थी, दूसरे साल घट गई। एंड इन द थर्ड ईयर द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज नोटिस्ड एट 4%। उसके बाद तीसरे साल में पॉपुलेशन फिर बढ़ी 4% के हिसाब से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन नाउ। आज उसकी जनसंख्या कितनी होगी। अब देखिए 3 साल पहले की बात कर रहा है और आज पूछ रहा है, तो टाइम तो हमें पता चल गया कि 3 साल हो गए, 3 years हो गए। आपसे आज की पॉपुलेशन पूछी है, यानी कि फाइनल वैल्यू हमसे पूछी है, और 3 साल पहले की वैल्यू जिसको हम इनिशियल वैल्यू मानेंगे वो हमें दे रखा है 50,000। ठीक है, अब रेट परसेंट देखिए जरा। पहले साल था 5% का इंक्रीमेंट, कांस्टेंट रेट नहीं है, अलग अलग रेट परसेंट है। दूसरे साल ये डिक्रीज हुआ 10% के हिसाब से, तो इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। ये 10% हो गया सेकेंड ईयर के लिए, इस बार ये डिक्रीज हो रहा है। और R3 यानी ये थर्ड ईयर के लिए आ गया, और फिर से 4% का ग्रोथ है, फिर से ये ऊपर चला गया तीसरे साल में। ठीक है, तो अब जो फॉर्मूला बनता है, हमने या तो वो इंक्रीज के लिए ही पढ़ा है और डिक्रीज के लिए ही पढ़ा है। आपने देखा होगा, तो इंक्रीज ही हो रहा होता था, चाहे भले ही वो अलग अलग रेट से हो रहा होता था, लेकिन पूरे में इंक्रीज ही हो रहा होता था, या पूरे में डिक्रीज ही हो रहा होता था। इस बार कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, आप उसमें कोई चेंज नहीं आएगा जो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें आप, कि जो हम सेक्शन बनाते थे जब रेट कांस्टेंट नहीं होता था, तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते थे जितने साल होते थे। जैसे यहाँ पे 3 साल है तो हम 3 सेक्शन बनाते थे, तो उस सेक्शन में आपने इस इंक्रीज और डिक्रीज को वैल्यू में पुट कर देना है। और आपको पता है कि जब हम फॉर्मूला बनाते थे तो इंक्रीज के लिए तो हम प्लस दिखाते थे, R1/100। तो पहले साल तो इंक्रीज हो रहा है, दूसरे साल फिर डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज के लिए हम दिखाते थे माइनस, और फिर तीसरे साल इंक्रीज हो रहा है तो R3/100। ये, और 3 साल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर ये हो गया, सेकेंड ईयर ये हो गया, थर्ड ईयर ये हो गया। बस कोई चेंज नहीं आया फॉर्मूले, बस इस बात का ध्यान रखना है। ओके, इनिशियल वैल्यू हमारे पास थी 50,000। 1 प्लस R1 था 5/100, 1 माइनस R2 था 10/100, और 1 प्लस R3 था 4/100। तो ये हो जाएगा 50,000। 5 से 20 टाइम्स, 21 से 20 प्लस 1, 21/20, 10 से 0, 10 1 से 10 माइनस 1, 9/10, और 4 से 25 टाइम्स, 25 1 से 25 प्लस 1, 26/25। ओके, अब ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ पर एक तो बच रहा है 2, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 13 टाइम्स, और 25 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 25 2 ज़ा 50 एंड 0 एज इट इज़।
तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 13। इसको सॉल्व करेंगे और हमारी टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी प्रेजेंट की एट प्रेजेंट, या नाउ जो उसने आज पूछा है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 6 भी हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।